नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा शाह इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी इंटरव्यू देके निकले उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मैं सुरेंद्र लिलारे बालाघाट से हूँ। मैं कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू बहुत बहुत अच्छा रहा है सर। अंदर का माहौल कैसा था सर? अंदर का माहौल इतना अच्छा है कि अगर बाहर किसी प्रकार की कोई समस्या भी हो, ऐसा डर लग रहा हो, तो अंदर जाते ही उसका डर खत्म हो जाता है। अच्छा, कितनी टाइम तक रहा सर आपका इंटरव्यू एवरेज? मुझे लगता है मेरा इंटरव्यू 8 मिनट के आसपास चला होगा। 8 मिनट के जी जी। आसपास में रहा। जैसे आप बालाघाट से आए हैं सर, तो बालाघाट का कोई क्वेश्चन बना आपसे? जी जी, बालाघाट के बहुत सारे क्वेश्चन थे मेरे। क्या क्या क्वेश्चन बने सर? जैसे चूंकि मेरी जो पीएचडी है वो बालाघाट पे ही है, बैगा टाइप से पीएचडी हुई है, तो बैगा टाइप से लेके उनका जो कल्चरल है उसको लेके प्रश्न हुए, उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेके प्रश्न हुए, और फिर वो जो जहाँ रहते हैं जिस एरिया में उसको लेके हुए, फिर शासन की योजनाओं से उनका क्या डेवलपमेंट हुआ है उसको लेके कुछ प्रश्न हुए। कुछ योजना को नाम वगैरह मेंशन किया आपने या उधर से कुछ नाम पूछा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया और फिर जब मैं चेयर पे बैठा तो सर ने ही सबसे पहले तो मेरा नाम पूछा, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि थोड़ा परिचय जैसे हुआ मेरा, ज़्यादा कुछ खास नहीं था उसमें। और उसके बाद फिर चूँकि मेरा टाइटल जो था उस पर मेरी उस पर फिर मेहरा साहब बात करने लगे, उस पर कुछ क्वेश्चन उन्होंने किए और फिर पास कर दिए। अच्छा अच्छा। सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन बने सर आपसे? सब्जेक्ट में जो मैम को पास किए थे उन्होंने सब्जेक्ट में मुझसे जो महिलाएं हैं हम्म, और वैदिक काल में जो महिलाएं हैं, तो महिलाओं को लेके उन्होंने प्रश्न किया मेरे से। हम्म। और उसके बाद में उन्हीं के द्वारा कुछ जो प्राचीन काल की महिलाओं के नाम संबंधी वो प्रश्न पूछे गए, और उसके पश्चात बुद्ध काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी वो भी मुझसे पूछा गया, और फिर मैम ने पास कर दी। जैसे बोर्ड में जो है 3 मेंबर और थे मेहरा साहब के अलावा, तो एक मैम को उन्होंने उनको पास किया। तो फिर उन्होंने भी एंशेंट पे ही प्रश्न पूछा, और जो पीएचडी को लेके ही शासन की जो योजनाएं हैं तो उनको पूछा, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई ऐसी कितनी योजनाएं हैं सरकार की जो इस बैगा समाज के लिए जो लाभान्वित करने के लिए चल रही है। तो मैंने कहा कि मुझे मुझे मालूम नहीं मैम, मैं बता नहीं पा रहा हूँ। और उसके बाद फिर जो मेंबर में एक सर और थे उनको पास कर दिए, क्योंकि मेरे पेपर भी हैं, तो पेपरों के टाइटल उन्होंने पूछा मुझसे, तो मैंने टाइटल बताया। और फिर पेपर में कुछ चीज़ें थी जैसे कि टाइम पीरियड को लेके बात थी, तो वो टाइम पीरियड मैंने नहीं लिया था, तो मैंने कहा कि मैंने टाइम पीरियड नहीं लिया है। और चूँकि मैं अतिथि विद्वान भी हूँ तो इसको लेके भी कुछ प्रश्न हुए। तो इन प्रश्नों में भी मैंने देखा कि जो हम जो काम करते हैं अतिथि विद्वान के रूप में, तो उससे संबंधित प्रश्न थे। इनके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह से नहीं कोई साहब, क्वेश्चन? मॉडर्न हिस्ट्री में कोई प्रश्न नहीं थे, एंशियंट हिस्ट्री में थे, मिडिल हिस्ट्री में कोई प्रश्न नहीं थे। और बोर्ड का माहौल तो बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छा है। जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या सुझाव जी देंगे? जी जी, जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं मैं तो उनको सजेस्ट करूंगा कि सभी चैप्टरों को पढ़े जरूर, लेकिन ऐसा जैसे हम बोर्ड को लेके एक बड़ा अपने आप में डर सा माहौल पैदा कर लेते, ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। और मुझसे जो है पूछा गया वो तो मैंने आपके सामने रख दिया, बाकी डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल फेथफुली है, बहुत आराम से, और बोर्ड बहुत ही आपके साथ बहुत अच्छा रुख अपनाता है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक